एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ फंक्शन फैन फिक्शन इनकम्प्लीट टू कंप्लीट का पार्ट 15 लेकर आई हूँ। प्रीवियस पार्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। अब 2 साल बीत चुके हैं। विंग अब 18 साल का हो चुका है और अब वह वेंचिंग और वेनिंग के साथ यीलिंग में रहता है। जब विंग अपनी फ्लूट चैंगचिंग बजा रहा होता है, वह बजाते बजाते रुक जाता है। वह बोलता है, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज़ हो? क्या अभी भी मुझसे बात नहीं करने के? तभी पेड़ के पीछे से जियांग चैंग निकल कर आता है। जियांग चैंग विंग से बात तो करना चाहता था, लेकिन वह उसे अपनी नाराज़गी भी दिखाना चाहता था। एक्चुअली 2 साल पहले जब ये सब जियांग चैंग को लेके यूनमर गए थे, तो मैडम यू ये सब चीज़ें जानकर बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई थी। उन्होंने सारी चीज़ों का ब्लेम विंग पर लगा दिया था कि उसकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। उन्होंने उस पर नाराज़गी जताते हुए कहा था कि बेटर है कि वो यूनमर्ग छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चला जाए और कभी लौट कर ना आए। जियांग चैंग की गोल्डन कोर तबाह हो चुकी थी और विंग इस गिल्ट में था कि वह जियांग चैंग को बचा सकता था, लेकिन वह नहीं बचा पाया। इसलिए वो वेंचिंग से बात करता है कि क्या किसी तरह उसकी गोल्डन कोर जियांग चैंग की बॉडी में शिफ्ट की जा सकती है। वेंचिंग जब इस चीज़ का पता लगाती है तो वो कहती है नहीं, क्योंकि तुम्हारी बॉडी में पर्पल बैरियर है और वह इस चीज़ को रेसिस्ट कर रहा है, इसलिए तुम्हारी बॉडी से गोल्डन कोर जियांग चैंग की बॉडी में इस तरह से शिफ्ट नहीं की जा सकती। लेकिन वह किसी तरह वेंचिंग को मना लेता है। वेंचिंग इस चीज़ का पता तो लगा लेती है कि वह कैसे कर सकती है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा टफ प्रोसेस था। उस समय केवल विंग की बॉडी से आधी गोल्डन कोर जियांग चैंग की बॉडी में शिफ्ट की गई थी, लेकिन उसके बाद भी उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और अब 1 हफ्ते पहले विंग ने बाकी की आधी गोल्डन कोर जियांग चैंग की बॉडी में शिफ्ट कर दी। इसका मतलब अब जियांग चैंग के पास विंग की पूरी गोल्डन कोर है और अब विंग विदाउट गोल्डन कोर है। इसलिए जियांग चैंग विंग से नाराज़ है क्योंकि वह इस चीज़ को मना कर रहा था। रही बात मैडम यू और जियांग चैंग की, तो अब इन दोनों के रिश्ते काफ़ी बिगड़ चुके हैं। जियांग चैंग और मैडम यू में अब ज़्यादा बातें नहीं होती, केवल काम की बातें होती हैं। जब जियांग चैंग की आंखें खुलने पर उसने विंग को वहाँ नहीं पाया था और उसे पता चला था कि मैडम यू ने क्या किया है, तो वह अपनी मदर पे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुआ था। वह उनसे बोला था, मदर आप हमेशा क्यों उसके पीछे पड़ी रहती हैं, जबकि उसने कभी कुछ गलत नहीं करा। आप हर चीज़ का ब्लेम उसे ही डाल देती हैं। एटलीस्ट आप चीज़ें जान तो लेती। एक एक्सीडेंट था कि मुझे चोट लग गई, आपने उसे ब्लेम कर दिया। उसके बाद जियांग चैंग ने विंग को ढूंढा। जियांग चैंग विंग को आसानी से ढूंढ पाया था क्योंकि वो दोनों ही 50-50% गोल्डन कोर से जुड़े हुए थे। जियांग चैंग बोलता है, लेकिन फिर भी इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। विंग बोलता है, छोड़ो ना, क्या फ़र्क पड़ता है जियांग चैंग, वैसे भी कौन सा अब मुझे लड़ने जाना है। जियांग चैंग विंग की तलवार की तरफ इशारा करते हुए कहता है, और अब तुम सुबियान भी कभी नहीं चला पाओगे। विंग बोलता है, जियांग चैंग मैंने बोला ना कौन सा मुझे लड़ने जाना है। मैं यहाँ यीलिंग में एक पीसफुल लाइफ जी रहा हूँ और तुम एक क्लैन मास्टर बन चुके हो। तुम्हें न जाने कितने युद्ध लड़ने हैं, इसलिए मैंने बाकी की आधी गोल्डन कोर भी तुम्हारी बॉडी में शिफ्ट कर दी। और मुझे देखो, मुझे क्या करना है यहाँ पे, एक नॉर्मल पर्सन की तरह एक नॉर्मल लाइफ जीनी है। तो मैं अपनी तलवार का ही क्या करूँगा। तभी जियांग चैंग विंग की बॉडी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, और तुम्हारी बॉडी, ये जो काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी है। विंग बोलता है, जियांग चैंग क्या ये नॉर्मल नहीं है कि जब भी मैं पर्पल बैरियर का इस्तेमाल करता था मेरी बॉडी वीक हो जाती थी। तो डेफिनेटली अब मेरी बॉडी से पर्पल बैरियर नष्ट हो चुका है और मेरी गोल्डन कोर भी जा चुकी है, तो थोड़े टाइम के लिए मेरी बॉडी वीक तो होगी ना। और वेंचिंग मुझे दवाइयाँ दे तो रही है, मेरी बॉडी जल्दी हील हो जाएगी, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा जियांग चैंग। तभी पीछे से एक बच्चे की आवाज़ आती है जो विंग को बुलाता है, श्यान बाबा आप मेरे साथ खेलिए ना। यह बोलता बोलता वह विंग की गोद में आकर बैठ जाता है और वह जियांग चैंग को बोलता है, ओह अंकल चैन, आप कैसे हो आप। जियांग चैंग मुस्कुराते हुए उसके सर पे हाथ फिराते हुए कहते हैं, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो। और ये तुम्हारे श्यान बाबा तुम्हारा अच्छे से ध्यान रख रहे हैं ना, नहीं रख रहे तो बता देना, मैं टांगें तोड़ दूँगा इसकी। आयुन मुंह बनाते हुए कहते हैं, अंकल चैन आप मेरे बाबा की टांगें क्यों तोड़ोगे, मेरे बाबा तो मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। जियांग चैंग बोलता है, सही है,
आयुएन तुम्हें शान बाबा और आलिंग तुम्हें बेबी शान। सही नाम है तुम्हारे वैसे। विंग बोलता है हाँ वैसे तुम सही कह रहे हो, मैं उसे काफ़ी मिस कर रहा हूँ। जियांग चैंग बोलता है शिजे और आलिंग भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही हैं। आलिंग कई बार पूछता है कि आखिर तुम कहाँ हो। तभी एकदम से आयुएन बीच में बोल पड़ता है ओ बेबी शियान। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है सुनने में। बाबा अब से मैं भी आपको बेबी शियान बोलूँगा। विंग बोलता है नहीं आयुएन ये गलत बात है। नहीं मैं बोलूँगा। आयुएन बिल्कुल नहीं। नहीं बाबा मैं आपको बेबी शान बोलूँगा। विंग क्या तुम मुझे शान बाबा नहीं बोल सकते? नहीं मैं आपको बेबी शान बोलूँगा। ये देख कर जियांग चैंग हंसने लगता है और बोलता है सही है, वैसे तुम्हें बच्चे काफ़ी अच्छी तरह जानते हैं कि तुम बड़ों वाली हरकतें तो करने से रहे। तभी विंग मुंह बनाते हुए बोलता है आयुआन कुछ भी बनना, लेकिन अपने इस ओल्ड क्रम्पी अंकल जैसे तो बिल्कुल भी मत बनना। जियांग चैंग विंग के सर में मारता है क्या सिखा रहे हो नालायक तुम बच्चे को। विंग बोलता है वही जो तुम सिखा रहे थे। वो आयुएन को खड़े होकर गोद में उठा लेता है और बोलता है चलो जियांग चैंग अंदर चलते हैं। तभी जियांग चैंग बोलता है वो तुम्हारे बारे में रोज़ पूछता है। विंग ये सुनकर अपनी जगह पर ही खड़ा रह जाता है, वह कोई जवाब नहीं दे पाता। फिर जियांग चैंग कंटिन्यू करता है 1 साल से वह लगभग रोज़ ही लेटर भेज रहा है ये पूछने के लिए कि तुम कहाँ हो और कैसे हो। शायद वो उस दिन हुई बात के गिल्ट में है अभी तक। विंग बोलता है जियांग चैंग क्या हम उस बात को वहीं ख़त्म कर सकते हैं? जो हो गया सो हो गया ना। जियांग चैंग कहता है लेकिन वो तुमसे मिलना चाहता है। विंग बोलता है क्या तुमने यहाँ का एड्रेस बता दिया? जियांग चैंग कहता है हाँ। विंग बोलता है तो क्या हुआ जियांग चैंग, मैं बस यहाँ एक पीसफुल लाइफ के लिए हूँ ना, और वो कौन सा मेरी पीसफुल लाइफ डिस्टर्ब कर देगा। हम सभी को पता है कि हांग गुंजुन एक जेंटलमैन है, तो डेफिनेटली वो मुझ पर कोई खतरा तो है ही नहीं ना, तो क्या फ़र्क पड़ता है वो आ जाए। शाम के समय विंग आयुआन को खाना खिला रहा होता है, लेकिन विंग इतनी भी कोशिश कर ले आयुआन जल्दी से खा ही नहीं रहा होता है। विंग बोलता है आयुआन पहले अपना खाना ख़त्म करो। आयुआन बीच में नड़ाते हुए नहीं बेबी शान मुझे नहीं खाना। विंग आयुआन बेबी शान बंद करो, मैं तुम्हारा शान बाबा हूँ। आयुआन मुँह बनाते हुए नहीं आप बेबी शान हो। आयुआन मुझे शान बाबा बुलाओ। नहीं आप बेबी शान हो, आप बेबी शान ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। फिर बोलते हैं विंग ठीक है लेकिन पहले खाना खाओ। नहीं बेबी शान मुझे खाना नहीं खाना। विंग अपने सर में हाथ मारते हुए सोचता है क्या आफत है ये बच्चा, और वह पानी पीने लगता है। तभी वहाँ दरवाजे पे वांगजी आके खड़ा हो जाता है। एक बच्चे के मुंह से बाबा शब्द सुनकर वो हैरान हो जाता है कि आखिर ये बच्चा कौन है और विंग को बाबा क्यों कह रहा है, और इसकी मदर कौन है। फिर जब विंग पानी पी रहा होता है तभी आयुआन एकदम से बोल पड़ता है बाबा मुझे डैडी चाहिए। विंग के मुंह से पानी बाहर आ जाते हैं क्या एकदम से तुम्हें कहाँ से डैडी ला के दूँ? मुझे नहीं पता, आप मुझे डैडी ला के दो। पर आयुआन तुम्हें डैडी क्यों चाहिए अचानक से? नहीं मुझे डैडी भी चाहिए, पर मैं तुम्हारे पास हूँ ना। लेकिन आप बाबा हो डैडी नहीं। हाँ तो तुम मदर भी तो मांग सकते हो ना। नहीं मुझे डैडी चाहिए मदर नहीं। वेंचिंग हंसते हुए पीछे से आती है सही है आयुआन, विंग से मांग लो अपने डैडी, शायद वो तुम्हें ला के भी दे दें। विंग वेंचिंग की तरफ गुस्से में देखता है वेंचिंग तुम तो शुरू मत हो जाओ, ये तो बच्चा है। फिर वो आयुआन की तरफ देखते हुए बोलता है आयुआन अपना खाना ख़त्म करो। आयुआन बोलते हैं नहीं पहले आप मुझे बताओ आप मुझे डैडी ला के दोगे या नहीं। विंग बोलते पर तुम्हें डैडी का करना क्या है, मैं तो हूँ ना तुम्हारे पास। नहीं मेरे को डैडी भी चाहिए। वेंचिंग दरवाजे पे खड़े वांगजी को देख लेती है और वो बोलती है ओ हांग गुंजुन अंदर आइए ना। पहले तो विंग वांगजी को देख के हैरान हो जाता है, फिर वह सोचता है इसमें क्या हैरानी की बात है, अगर लांजान को पता है कि मैं कहाँ हूँ तो डेफिनेटली वो मुझसे मिलने यहाँ तो आ ही जाएगा। उसके बाद वो एक स्माइल के साथ बोलता है ओ लांजान अंदर आओ ना। तो वह देखता है कि आयुआन वांगजी के पैरों को पकड़ के बैठ गया है। वांगजी भी देखता है कि आयुआन ने वांगजी के पैरों को पकड़ लिया है। तभी एकदम से आयुआन बोलता है ओ डैडी आप आ गए। ये सुनते ही वांगजी अपनी जगह पे फ्रोज हो जाता है और वह बिल्कुल नहीं हिल पाता। पहले तो विंग हैरान हो जाता है और आंखें बड़ी कर लेता है,
फिर वह हंसते हुए बोलता है, ओ हंगुंजुन, देखा, मेरे बेटे ने तुम्हें अपना डैडी बना लिया। विंग के मुंह से मेरा बेटा शब्द सुनकर वांगजी हैरानी से पूछता है, इसकी मदर कौन है? तभी आयुआन बोलता है, मेरे बाबा ही मेरी मदर है। विंग बोलता है, लानसान, तुम इसकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान मत दो। आयुआन बोलता है, मैं सही कह रहा हूँ, मेरे बाबा ही मेरी मदर है। वांगजी पूछता है, अगर ऐसा है तो फिर तुम्हारा डैडी कौन है? आयुआन खुश होते हुए कहता है, आप। वांगजी हैरानी से, क्या? हाँ, आप मेरे डैडी हो। आयुआन डिक्लेयर करता है, शान बाबा मेरी मदर हैं और आप मेरे डैडी हो। विंग बोलता है, क्या? पहले तुमने मुझे शान बाबा से बेबी शान बना दिया और अब तुमने मुझे अपनी मदर बना दिया। आयुआन, कुछ ज़्यादा शरारती नहीं हो रहे हो तुम? आयुआन बोलता है, नहीं, आप मेरी मदर हो और ये मेरे डैडी हैं। विंग बोलता है, आयुआन, तुम ऐसे किसी को भी अपने डैडी नहीं बना सकते और किसी भी परमिशन के बिना तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आयुआन बहुत ही ज़्यादा क्यूटली वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है, हैंडसम काका, क्या आप मेरे डैडी बनोगे? वांगजी मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर तुम्हारी मम्मा परमिशन देंगी। विंग बोलता है, लानजान, तुम्हें बच्चों से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तभी आयुआन क्यूटली विंग की तरफ देखता है, पूछता है, मामा, डैडी को परमिशन दे दो ना इन्हें डैडी बनने की परमिशन। विंग ये बातें सुनकर ब्लश करने लगता है। वो सोचता है, ये बच्चा भी ना। विंग बोलता है, सोच लो वांगजी, ऐसा ना हो कि तुम बाद में पीछे हटना चाहो और मेरे प्यारे बेटे का दिल तोड़ दो। वांगजी बोलता है, मैंने कहा ना, अगर तुम परमिशन दोगे तो मैं इसका डैडी बन जाऊँगा। ये सुनते ही विंग और भी ज़्यादा ब्लश करने लगता है और सोचता है, वांगजी, क्या तुम बोले जा रहे हो? क्या तुम इस चीज़ का मतलब भी सोच रहे हो? आयुआन खुश होते हुए बोलता है, ये अब मेरे पास मम्मा और डैडी दोनों हैं। विंग बोलता है, बस आयुआन, अभी तुमने अपना खाना भी पूरी तरह से नहीं खाया, आकर अपना खाना खाओ। आयुआन बोलता है, आज मुझे डैडी खाना खिलाएंगे, मुझे खिलाओगे ना डैडी? वांगजी बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैं आज तुम्हें खाना खिलाऊंगा। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं कि आगे क्या होता है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।